कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत करावो। 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 मुदा भिरीनारी वदन कमला स्वाद मधुपा। मुदा भिरीनारी वदन कमला स्वाद मधुपा। रमा शंभु भ्रमामरपति गणेशार्चित पदो। रमा शंभु भ्रमामरपति गणेशार्चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। 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 भुजे शब्दे वेणुं शिरसि शिखि पीछं कटितटे। भुजे शब्दे वेणुं शिरसि शिखि पीछा कटितटे। दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद् वृन्दावन वसति लीला परिचयो। सदा श्रीमद् वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। 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 महाम्बुधिस्तीरे कनक रुचिरे नीलशिखरे। महाम्बुधिस्तीरे कनक रुचिरे नीलशिखरे। वसन प्रसादंत सहज बलभद्रे नवलीना। वसन प्रसाद
सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बरसदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। सभी लोग आइए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा परवारो सजल दसुवणी रुचिरो कृपा परवारो सजल जलदाशिनी चिरो रमा शंभुवाणी रमावाणी राम स्फुरद मल पंकेरुहमुख रमावाणी राम स्फुरद मल पंकेरुहमुख सुरेंद्र आराध्या श्रुति गण शिखा गीत चरितो सुरेंद्र आराध्या श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ गच्छन् पति मिलित भूदेव पतले रथारूढ़ गच्छन् पति मिलित भूदेव पतले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकर्ण सदय स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम ब्रह्मा पीड कुबल यदलोत्फुल नयनो पीडः कुवल यदलोत्फुलनयनो निवासी नीलादौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि निवासिनी लाद्रो निहित
रसानंदो राधा सरस बपुर आलिंगन सुखो रसानंदो राधा सरस बपुर आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे 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 नवे याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् नया नया चेहं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधूं नया सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते हर त्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते हर त्वं पापानं विततिम् आयारं यादवपते हर त्वं पापानं विततिम् अपरं यादवपते अहो दिने नाथे निहित चरणो निष्ठितमिदम् अहो दीननाथे निहित चरणो निष्ठितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे 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 जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकं स गच्छति। श्री श्री जगन्नाथाष्टकं की जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ
जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा ओ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ 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 ओ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव ओ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा ओ जय बलदेव जय सुभद्रा ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भगत में जय जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ 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 जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्।
जय जगन्नाथ। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। इको कम कर देंगे साउंड सिस्टम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। श्री जगन्नाथ कथा में दूसरे दिन में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कल मैंने कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए उसके बारे में कल चर्चा किया था। तो आज जगन्नाथ जी के जब भक्तों के साथ जो सुंदर प्रेममय आदान प्रदान, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे कल मैंने कहा था कि जो जगन्नाथ मंदिर में जो भी चल रहा है वो प्राचीन काल से चल रहा है, जो परंपरा। लेकिन कई बार क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं, इसी कारण भगवान भक्तों की भाव से ही वो आदान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार भक्त जो है भाव रखता है, उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, उसी प्रकार जो है वो आदान प्रदान करते हैं। और भगवान खुद भी भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार जिसके भाव है उसी प्रकार जो है मैं उसके सामने प्रकट होता हूँ। आप सब रामायण पढ़े होंगे। रामायण में भगवान राम जब स्वयंवर सभा में, सीता माता के स्वयंवर सभा में धनुष की ओर जाते हैं, शिव धनुष की ओर जाते हैं, उस समय जितने लोग थे उनको भगवान जो है अलग अलग रूप में दिख रहे थे। जो बहुत ईर्ष्यालु थे उनको तो भगवान काल के रूप में दिख रहे थे, और जो भक्त थे उनको भगवान जो है परमेश्वर के रूप में दिख रहे थे। जो माताएं थी, जैसे जनक की पत्नी या जो भी माताएं थी, उनको भगवान एक सुकोमल बालक के रूप में दिख रहे थे। और जो युवतियां थी उनको भगवान जो है कामदेव के रूप में दिख रहे थे। तो जिस प्रकार भाव है उसी प्रकार भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। जैसे कंस और जितने भी शिशुपाल, इन सबको भगवान जो है
क्योंकि वो दुश्मन मानते थे, तो भगवान भी दुश्मन के रूप में प्रकट होते थे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ भी जगन्नाथपुरी में उसी भाव से भक्तों के पास प्रकट होते हैं, भक्तों का जिस प्रकार भाव होता है। एक समय में एक राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र देव। लेकिन एक मुसलमान शासक जो है उसने आक्रमण किया और रामचंद्र देव जो है उस युद्ध में हार गए। तो ये रामचंद्र देव को उस मुसलमान शासक ने बंदी बना लिया। रामचंद्र देव जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। तो उस मुसलमान शासक ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, अगर इसके साथ कुछ संबंध बनाया जाए, कुछ पारिवारिक संबंध बनाया जाए, तो क्या होगा कि मंदिर में जितने लोग आएंगे उनके ऊपर मैं टैक्स लगा दूंगा, तो मेरा भी कमाई हो जाएगा। इसलिए उसकी बहन थी नाजिया खान। तो उसने रामचंद्र देव को कहा कि ऐसा है, तुम अगर मेरी बहन से शादी कर लोगे, विवाह कर लोगे, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। रामचंद्र देव ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक हिंदू हूं, एक तो हिंदू हूं, दूसरा मैं एक हिंदू राजा हूं, तो ये कैसे होगा? तो लोग इसको ग्रहण नहीं करेंगे। फिर बोला कि अगर नहीं करोगे तो फिर मैं जो है ना, मैं जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दूंगा। तो राजा जो है सोच में था। तो रात को जो है एक लड़की आती है, वो बोलती है कि मैं ही नाजिया हूं और आप जो है मुझे विवाह कर लीजिए। तो राजा कहते हैं कि ये कैसे होगा? बोले देखो, मैं भी देखा जाए तो मैं भी हिंदू हूं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ जो है वो हिंदू है और मैं भी जगन्नाथ जी का भक्त हूँ। तुम नाम के मात्र मुझे विवाह कर लो ताकि जो है मंदिर बच जाए। तो रामचंद्र देव जो है राजी हो जाते हैं और नाजिया खान को जो है विवाह कर देते हैं। लेकिन जैसे ही राजा उस नाजिया को विवाह कर लेते हैं, तो पूरे राज्य में प्रजा को तो कुछ पता नहीं है, प्रजाएं एकदम निंदा करते हैं और जगन्नाथ मंदिर की विधि के अनुसार राजा को जो है उस मंदिर में अनुमति वर्जित किया जाता है, क्योंकि राजा मुसलमान को विवाह किया है। इसलिए राजा, हालांकि मंदिर पूरा राजा का ही है, जगन्नाथ मंदिर जो है वो राजा का ही है, लेकिन राजा को भी विधि के अनुसार उसको जो है अनुमति नहीं दिया जाता है प्रवेश करने के लिए। राजा बड़े दुखी है। रात को जो है वो खोड़दा से घोड़े के ऊपर बैठकर आते हैं, आधे रात को आते हैं और आके जो है सिंह द्वार के पास बैठकर रोते हैं कि देखिए, आपके कारण, आपको मतलब इस मंदिर को सुरक्षा के लिए मैंने मुसलमान लड़की से शादी किया, लेकिन फल ये हुआ कि मुझे आपका दर्शन ही नहीं हो रहा है। तो बहुत रोते थे। तो जगन्नाथ जी जो है उन्होंने रामचंद्र देव की जो प्रार्थना को सुनकर जगन्नाथ जी खुद जो है उतर आए, कहाँ से? रत्न सिंहासन से उतर आए सिंह द्वार तक और आते थे, उनको दर्शन देते थे, फिर चले जाते थे। तो रोज ऐसे ही होता था। सुबह सुबह जो पुजारी लोग आते थे कि देखते थे कि अरे ये जो 22 पहाड़ है जिसमें हम चढ़ के जाते हैं मंदिर की ओर, देखते थे रोज जो है हम रात को सफाई करके जाते हैं
और सुबह जो है तुलसी फूल ये सब गिरा हुआ मिलता है। क्या बात है। तो फिर सब लोग सोचने लगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब बड़े पुजारी थे उन्होंने जगन्नाथ से प्रार्थना किया कि जगन्नाथ जी ऐसे कैसे हो रहा है, ये सब फूल तुलसी सब कैसे रास्ते में पड़ रहा है। जगन्नाथ जी ने कहा कि देखिए वो जो रामचंद्र देव है वो हालांकि मेरा भक्त है और आप लोगों ने उसका अनुमति वर्जित किए हैं, इसी कारण मैं शाम को रात को रोज आता हूँ उसको दर्शन देने के लिए। तो आप एक काम करो, मेरा और एक विग्रह वो जैसे ही प्रवेश द्वार है उसी प्रवेश द्वार में लगा दीजिए, फिर मैं नहीं जाऊंगा, वो दर्शन करके चला जाएगा। तो तब क्या किया कि जगन्नाथ जी का एक विग्रह जाके वो नरसिंह जो सिंह द्वार के पास ही जो है लगाया गया, जिसको बोलते हैं पतित पावन जगन्नाथ। मतलब जो एक्चुअली क्या है कि ये रामचंद्र को सब जगह है, रामचंद्र देव को सब लोग पतित बोलते थे। पतित मतलब पापी, पापी बोलते थे। तो उनके कारण क्योंकि जगन्नाथ जी वहाँ पे प्रकट हुए इसलिए उनका नाम पड़ गया पतित पावन जगन्नाथ। बोले पतित पावन जगन्नाथ की। तो आज भी आप जाएंगे, जैसे ही सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे राइट साइड में वो पतित पावन जगन्नाथ आपको दिख जाएंगे। और वैसे जितने लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो वो लोगों के लिए वही दर्शन होता है। वो क्या करते हैं, सिंह द्वार के पास रहकर वही जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार जो है जगन्नाथ जी भक्तों को दर्शन देते हैं। और कई बार अगर किसी के अंदर कोई घमंड आता है तो घमंड को भी वो तोड़ देते हैं। एक बार बहुत ही एक बड़ा धनी व्यक्ति आया था जिसका नाम था जगत सेठ। तो वो बहुत पैसा लेकर आया। बोला ऐसा है मैं 1 लाख रुपए लेकर आया हूँ। एक्चुअली उस समय तो जो मुद्रा चलता था सोने का मुद्रा चलता था ना। बोला 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में लेकर आया हूँ, तुम जगन्नाथ जी को एक बार में इस 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में भोजन कराना। तो भक्तों ने कहा कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में, उस समय थोड़ा बहुत पैसा चलता था। कहते ठीक है आप देकर जाओ, उसको हम कई दिनों तक हो सकता कि महीने या 2 महीने तक खिलाते रहेंगे, लेकिन एक बार में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में कैसे हम खिलाएंगे। बोला नहीं, तुम्हारे जगन्नाथ इतने बड़े हैं, इतना खाते हैं, मैंने सुना है, एक बार में खिलाओ। अगर एक बार में खिलाओगे तब मैं दूंगा। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जगन्नाथ जी के प्रति अपमान हो रहा है। पुजारी जो है जगन्नाथ से प्रार्थना किए, जैसा है वो आया है जगत सेठ, वो चाहता है कि एक बार में आपको जो है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में वो भोजन कराएगा। तो हम कैसे करा सकते हैं इसको, आप ही हमें सहायता कीजिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसको बोलो बस मुझे कि पान खिला दे। तो पुजारी ने कहा जगन्नाथ जी एक पान का कीमत तो 1 पैसा भी नहीं होगा, और आप कह रहे हैं कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में एक पान कैसे होगा। जगन्नाथ जी बोले मैं बोलता हूँ, मतलब सुनो वो पान कैसे होगा। बोले पान में जो चूना लगेगा वो चूना जो है गज मोती को जो घिस के जो चूना है वो चूना लगेगा। तो एक्चुअली जो गज मोती है वो गज मोती कैसे मिलता है कि सभी हाथियों के माथे पे वो मोती नहीं होता है, और कई हाथी मारने के बाद एक मोती मिलेगा।
और उस मोती को चूना बना के खिलाना पड़ेगा। तो पुजारी समझ गए। दूसरे दिन जगत सेठ आया, बोला और बोलो क्या बोले तुम्हारे जगन्नाथ, क्या खिलाना है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में? बोले जगन्नाथ जी ने कहा है कि उनको बस एक पान चाहिए। अरे पान क्या है, पान तो ऐसे ही मिल जाएगा। बोला नहीं, पान में जो है ना, जो चूना लगेगा वो गज मोती का चूना लगेगा। बोला गज मोती का चूना? तो उसके साथ भी कुछ थे, उसके पार्षद थे। बोले अरे ये गज मोती। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है सेठ जी, हो सकता है कि 1000 हम हाथी मारेंगे उसमें एक मोती निकल सकता है, हो सकता है, वो भी गारंटेड भी नहीं है। तो उसने हिसाब लगा के देखा, ये तो 1 लाख तो नहीं, करोड़ों रुपए लग जाएगा। तो करोड़ों का व्यापार, तो एक पान खिलाएंगे तो वो समझ गया कि जो है जगन्नाथ जी इसका घमंड तोड़ रहे हैं। तो उसने फिर जगन्नाथ जी के शरण में गया और फिर उसको दान करके जाएगा कि जैसे भी करके आप लोग भोग लगाइए। बोले श्री श्री जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। उसी प्रकार एक व्यक्ति शास्त्रों में पढ़ा कि जगन्नाथ जी का दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अरे ये कैसा है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना तपस्या, कितना ज्ञान लेना पड़ता है, उसके बाद जाके मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा थोड़ी कि जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहता जाओ, मैं जाता हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ। आया कहता कि मैं दर्शन करता हूँ, देखता हूँ मेरा कैसे मुक्ति हो रहा है। तो दर्शन खुलेगा, आके खड़ा है। अब जो जगन्नाथ जी का जो दरवाजा है वो खुल ही नहीं रहा है। जर के गजब बात है कि आज दर्शन क्यों नहीं खुल रहा है? तो पूरा दिन चला गया, दर्शन ही नहीं खुला। फिर जो है पुजारी प्रार्थना किए कि क्या कारण है, दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं भगवान? जगन्नाथ जी ने कहा ऐसा है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है उदयन आचार्य। वो जब तक जगन्नाथपुरी में रहेगा तब तक मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि उसके मेरे दर्शन के ऊपर विश्वास ही नहीं है। वो कहता है कि मेरा दर्शन करके कैसे मुक्ति हो सकता है, तो मैं कैसे उसको दर्शन दूंगा? मैं तो नहीं चाहता हूँ उसकी मुक्ति हो, इसलिए मैं दर्शन दूंगा ही नहीं। उसको बोलो जल्दी जो है ये जगन्नाथपुरी छोड़ के जाए, तब जाके मैं दर्शन दूंगा। दूसरे दिन जो उदयन आचार्य जो है अपना गायत्री वायत्री करके एकदम स्नान वान करके फिर आया, कहते कल तो नहीं हुआ, आज देखते हैं। गया, जाके खड़ा हो गया। तो पुजारी बोला आप में से कोई उदयन आचार्य है क्या? अरे बाप रे, मेरा नाम लिया जा रहा है, तो कुछ तो विशेष है कि मैं तो किसी को बोला ही नहीं हूँ। जब मेरा नाम लिया जा रहा है कुछ तो विशेष है। हाँ मैं हूँ, बोलिए क्या है, बोलिए। बोला जगन्नाथ जी ने कहा कि आप तुरंत ये जगन्नाथपुरी छोड़ के जाइए, तब जाके वो दर्शन देंगे। अरे ये क्या बात है? बोला क्योंकि आप में विश्वास नहीं है कि जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे तो मुक्ति हो जाएगा, इसलिए जगन्नाथ जी नहीं चाहते कि आपको दर्शन देंगे। तो समझ गया, तुरंत वो जो है उसके चरण में गिरा और क्षमा मांगा। फिर जाके जगन्नाथ जी उसको जो है दर्शन दिए। बोले जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। उसी प्रकार एक बार जो, वैसे ये लीला है, इसको अन्य प्रकार ना लिया जाए। सुदर्शन चक्र, उनको भी एक बार घमंड आया। सुदर्शन चक्र सोचने लगे, देखो मैं ही भगवान जी को सुरक्षा देता हूं, है कि नहीं? मैं ही, क्योंकि मैं हूं ना उनके हाथ में, तभी तो भगवान जी अपने आप को सुरक्षा दे रहे हैं। देखा जाए तो मैं ही सुरक्षा देता हूं, मेरे कारण भगवान जी को सुरक्षा मिलता है, तो मैं कितना महान हूं, ऐसे सोचने लगे। तो जगन्नाथ जी समझ गए, तो बोले सुदर्शन को एक बार बुलाए कि सुदर्शन, मैं चाहता हूं मेरा एक परम भक्त
और बहुत बलशाली वो है, हिमालय में है, उसको जाके बुलाकर लेकर आना। तो सुदर्शन सोचने लगे कि बलशाली बलशाली भक्त मेरे से भी बलशाली है क्या, ऐसे सोचने लगे। बोले कौन है वो? जगन्नाथ जी बोले कि वो हनुमान जी। तो सुदर्शन बोले कि जाओ और उनको लेकर आओ। सुदर्शन जाके पहुंच गए, जाके बोले ऐसा है, जगन्नाथ जी बोले हैं आप चलिए, आपसे मिलना चाहते हैं जगन्नाथ जी। हनुमान जी कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो सुदर्शन जो है तुरंत आगे आके कहे कि देखता हूँ मैं कितना बलशाली है। तो 4 रूप में होकर सुदर्शन, वैसे तो जगन्नाथ जी के पास है, तो 4 रूप में होकर वो क्या किया कि 4 दरवाज़ा है, जो जगन्नाथपुरी में जो 4 दरवाज़ा है, सिंह द्वार है, अश्व द्वार है, हर्ष द्वार है, तो चारों दरवाजे पे क्या हुए वो खड़े हो गए और एकदम ऐसे चलने लगे, बहुत तेजी से चलने लगे। हनुमान जी आए, जो घुसने के लिए आए, देखे कि सब जगह में सुदर्शन चक्र ही चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। फिर अपने आप को चारों रूप में वो है ना विस्तार किए हनुमान जी, और चारों दरवाजे में देखे कि चारों जगह में सुदर्शन चक्र ऐसा चल रहा है कि घुसने के लिए जो है वो है नहीं, जगह है नहीं। तो फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को स्मरण किया, और स्मरण करके उन्होंने क्या किए, तो सुदर्शन चक्र ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करके पकड़ लिए, और 4 हाथ में हनुमान जी के 4 हाथ हुए, और चारों हाथ में चारों सुदर्शन चक्र को पकड़ के अंदर घुसे, और जाके जो है जगन्नाथ जी को प्रणाम किए। और सुदर्शन चक्र सोच रहे कि ये ऐसा कैसे आ गया, देखे कि ये चारों हाथ में 4 सुदर्शन चक्र ऐसे ही पकड़ रखे हैं। तो मिले, फिर जगन्नाथ जी जो है देखे, सुदर्शन की ओर देखे, तो देख के कले बोले कि ये आपने सही नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा भक्त है, उसको आपने आने से ऐसे अवरोध किया है, तो इसी कारण अब आप जो है चक्र के रूप में नहीं रहेंगे, बल्कि एक लकड़ी के रूप में रहेंगे। और पहले सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान जी के दाहिने साइड में होते थे, बोले कि अब जो है आप बाएं तरफ रहोगे। तो तब से जो है सुदर्शन जो है वो बाएं तरफ रहे। और जब सुदर्शन थोड़ा दुखी होने लगे, तो फिर जगन्नाथ जी ने कहा कि आप जो है मेरे मंदिर के ऊपर रहेंगे, और जिसको दर्शन करने से भी मेरा दर्शन का फल प्राप्त होगा। बोले श्री जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। तो इसी प्रकार जो है भगवान जी किसी के घमंड को भी ऐसे तोड़ते हैं। एक भक्त थे जिनका नाम था दासिया बाउरी, ऐसे करके एक भक्त थे। और एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम करते थे। रथ यात्रा में आए थे, तो रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, तो जगन्नाथ जी का जो आंखें हैं वो आंखें उनको बहुत भा जाता है। उसी आंखों को दर्शन मतलब ध्यान करते 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 वो घर पहुंचते हैं। जगन्नाथ जी की आंखें आप देखे होंगे, गोल से है ना। तो घर पहुंचते हैं, तो घर में क्या होता है कि उनकी पत्नी क्या करती है, जो मिट्टी का थाली है, उस समय मिट्टी के थाली में खाते थे, मतलब जो भी थोड़ा सा गरीब लोग हैं वो मिट्टी के थाली में खाते थे। तो मिट्टी का थाली, लाल कलर का मिट्टी का थाली होता है, उसमें चावल रखे और बीच में जो है साग रख दी, और रख के जो है लेके
अपने पति को दिए कि खा लीजिए। और दासिया बावरी जैसे ही उसको देखे तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और जगन्नाथ जी का स्तुति करने लगे। तो दासिया बावरी की पत्नी ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो चावल दिया था और इसको ये जो है प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो बोला कि कोई भूत प्रेत चढ़ गया क्या इनके ऊपर। तो किसी और व्यक्ति को बुलाई तो वो आके देखे वो समझ गए। कहते एक काम करो, वो साग जो बीच में रखे हो ना, वो साग को क्या करो साइड में रख दो, रख के फिर दो वो खा लेगा। तो एक्चुअली आप देखे होंगे जो जगन्नाथ जी का जो आंखें हैं, पहले एक लाल कलर का सर्कल है, उसके बाद सफ़ेद कलर है और बीच में क्या है, काला है कि नहीं। तो वही बात है, मिट्टी का बर्तन जो है लाल कलर का था और चावल हो गया सफ़ेद कलर और बीच में शाक हो गया काला। तो वो तो भाव में थे ही थे। तो फिर उसकी पत्नी ने जब लाकर जो है वो शाक को साइड में रख दी, तब जाके जो है वो दासिया बावरी उसको खा ली। तो बहुत उन्होंने जो है जगन्नाथ जी का भजन करते थे। एक बार उनके जो बगीचा में एक नारियल का पेड़ था और नारियल का पहला नारियल आया। तो उन्होंने मन में लिया कि इसको जगन्नाथ जी को जो है अर्पण करना चाहिए। तो गांव से एक व्यक्ति जा रहा था जगन्नाथ जी के और पुरी जा रहा था। तो उसको बोले तुम ये नारियल लेकर जाओ, किसी को मत देना, तुम क्या करना, इसको सीधा जगन्नाथ जी को दिखाना। अंदर जो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर जगन्नाथ जी को दिखाना। अगर वो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो वापस ले आना। तो ऐसे ही उसने किया। वो व्यक्ति जो है नारियल लेकर गया, अंदर जाके गरुड़ स्तंभ के पास बोला ऐसा है, वो दासिया बावरी ने आपके लिए नारियल भेजे हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। इतना जब बोला तो वो जो अंदर जो है रत्न सिंहासन से एक लंबा सा हाथ आया ऐसे और नारियल को लेकर चला गया उसके हाथ से। तो वो तो देखा कि बाप रे, ये तो बहुत परम भक्त है। तो आके जो है क्या किया कि पूरे गांव में जो है इस बात को फैला दिया। तो सब लोग मतलब जानने लगे कि ये दासिया बावरी जो है वो बहुत जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उसके बगीचा में आम आया, अभी आम का सीजन है। तो आम आया तो उसने क्या किया कि अपने टोकरी में भरकर आम लेकर गया भगवान जी को अर्पण करने के लिए। और वो जाके क्या किया कि वो जब आम लेकर गया तो पुजारी उसको घेर लिए कि आप जो है क्या कीजिए कि ये आम को जो है हमें दे दीजिए, हम भगवान जी को भोग लगा देंगे। बोला नहीं, मैं खुद ही भोग लगाऊंगा। बोल के क्या किया कि कहता कि अरे तुम कैसे भोग लगाओगे। बोला देखिए। तो एक एक आम ऐसे दिखाता था और वो आम जो है उसके हाथ से अदृश्य हो जाता था। तो पुजारी ने कहा ये जरूर जादूगर है, ऐसा थोड़ी भगवान जो है आम ग्रहण करेंगे। दासिया बाबू ने कहा कि आप जाके खुद जगन्नाथ जी के पास चेक कर लीजिए। तो पुजारी दौड़ दौड़ के गए जगन्नाथ जी के पास चेक करने के लिए और वहां पे जाके देखे कि आम का जो है गोटली और उसका छिलका जो है जगन्नाथ जी के पास गिरा हुआ है। तो फिर वो समझ गए कि ये जो है बहुत जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त है। और उसी प्रकार उनको भी फिर एक आश्रम वहाँ पे राजा ने दिए और वहाँ पे उन्होंने बैठ के अपना जो है भजन किए। बोले श्री श्री जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। तो आप जानते हैं कि जैसे मैं कल बता रहा था कि जब जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं और
उस दिन बारिश भी होती है, गर्मी का समय रहता है, और फिर रात को जो है बहुत सारा जो है शरबत वगैरह भी पी लेते हैं, बेल का शरबत, ये वो शरबत पी लेते हैं। तो भक्तों के मन में ये भाव आता है कि इससे जरूर भगवान जो है बीमार पड़ ही जाएंगे। तो मैंने जैसे बोला था, ये जो तमाम प्रपद्यन्ते ताम चे वो भजाम्यहम्, जब भक्तों का भाव है कि भगवान बीमार पड़ ही जाएंगे तो जगन्नाथ जी बीमार पड़ ही जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन के लिए सेवा चलता है, एकदम 15 दिन दर्शन वर्शन कुछ नहीं देते हैं। तो एक बार एक भक्त आए दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत से आए तो उनको दर्शन करना था। उनको बेचारा वो पता नहीं था कि ये 15 दिन जो है दर्शन बंद रहता है। आप जानते हैं पहले तो इस गाड़ी वाड़ी तो था नहीं, पैदल आते थे। अब इतना दूर पैदल आए हैं और आने के बाद उन्होंने तो क्या हुआ कि साउथ इंडिया से वो भक्त आए थे, तो देखे कि क्या है कि भगवान जो है, तो आके बोले कि मुझे दर्शन करना है। तो पुजारी बोले कि अभी दर्शन नहीं हो सकता, अभी हमारे भगवान बीमार हैं। तो बोले अरे भगवान कैसे बीमार हो सकते हैं, वो तो है ना, उनका तो जो है शरीर जो है वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद शरीर है, उनको वो किसी बीमार हो सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो पुजारी बोले देखो तुम्हारे भगवान बीमार हो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे बीमार भगवान तो बीमार होते हैं, इसलिए दर्शन होगा तो 15 दिन के बाद होगा। तो उनको बड़ा दुख हुआ, तो चले कि मैं जाता हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा, अगर दर्शन नहीं मिलेगा जगन्नाथ जी का तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। गए और जाके क्या किए कि समुद्र के ओर जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। तो भगवान जी को बड़ा दया हुआ, तो भगवान जी जो है हनुमान जी को भेजे कि आप जाओ और उसको समझाओ कि 15 दिन के बाद जो है मेरा दर्शन होगा, वो रह जाए। तो हनुमान जी जो है उनके पीछे पीछे चलने लगे, तो देख रहे हैं कि पीछे से कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है। वापस मुड़ के देखे तो हनुमान जी है। हनुमान जी ने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा कि 15 दिन आप रुक जाइए, फिर दर्शन करिएगा। नहीं नहीं, मुझे इतना दिन नहीं रुकना है, दर्शन देना है तो देंगे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो हनुमान जी क्या करेंगे, बहुत समझाए, समझे नहीं। फिर हनुमान जी वापस आ गए। लेकिन वो जो पश्चिम की ओर जा रहे थे, ये जो हनुमान जी से वार्तालाप करते करते वो जो है क्या किया, दक्षिण की ओर चलने लगे। मतलब बात करते करते घूम गए और घूम के दक्षिण होकर चल रहे हैं। वैसे लगभग 1-2 किलोमीटर है समुंदर, लेकिन वो क्योंकि घूम गए तो चल रहे हैं, ऐसे चलते चलते लगभग 20 किलोमीटर चल गए। तो क्या बात है, समुंदर क्यों नहीं आ रहा है? और बहुत ही पीड़ा उनको है कि भगवान जी का मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। इसी कारण भगवान जी जो है उनकी पीड़ा को समझकर वहाँ पे भगवान जी प्रकट हो गए, चतुर्धा मूर्ति रूप में प्रकट हो गए, जिनका नाम पहले पड़ा अलवर नाथ, क्योंकि वो अलवर थे जो आए थे। तो वो अलवर नाथ से वो हो गया है अलारनाथ। तो जैसे ही ये जो 15 दिन का जो अणवसर होता है, जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, तो लोग जो है कहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, अलारनाथ दर्शन करने जाते हैं, जो कि कल मैंने बताया था वो ब्रह्मगिरी में है, जहाँ पे ब्रह्मा जी जो है तपस्या किए थे। बोले अलारनाथ भगवान की। एक भक्त जो है उनका नाम था गणपति भट्ट।
वो आए थे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में उन्होंने शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, और कुछ उस पुराण में उन्होंने पढ़े कि कलयुग में परम ब्रह्म वो पुरी में प्रकट हुए हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से ही जो है मुक्ति प्राप्त होती है। तो जब देखे तो कहे कि फिर मैं तो अब जब पुरी में प्रकट हुए हैं तो पुरी में जाके दर्शन करूंगा। तो कह के वो चलने लगे पुरी, और चलने लगे महाराष्ट्र से चल चल के कहाँ आए, पुरी में पहुंच गए। और पुरी में पहुंचे, एक्चुअली उनको ये चीज, क्योंकि वो गणेश जी का भक्त थे, तो उनको लगा था ये जो परब्रह्म है वो जरूर गणेश जी होंगे। मतलब उनको लग रहा था कि जो गणेश के रूप होंगे, क्योंकि गणेश जी के भक्त थे। तो सबसे पहले आए, और जैसे ही पुरी की ओर जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वापस आ रहे हैं पुरी से, अपना प्रसाद सा लेकर वापस आ रहे हैं। तो बोले कि ये कैसा है, जब दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिली जाएगी तो ये लोग वापस कैसे आ रहे हैं। तो पूछे कि अरे तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। नहीं, हम तो दर्शन करके आ रहे हैं। अरे आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो फिर कुछ उनको समझ में नहीं आया। फिर बोले चलिए देखते हैं। और जैसे जाते हैं, और उसी दिन जो है वो स्नान पूर्णिमा होता है। तो स्नान पूर्णिमा होता है, वो जगन्नाथ जी को जो सामने लेकर उनको स्नान कराया जाता है। तो सबको पूछे कि ये परब्रह्म कहाँ है। तो बोले कि यही तो परब्रह्म है जिनका स्नान पूर्णिमा चल रहा है। बोले ये कैसा परब्रह्म है, इनका तो कोई सूंड वूंड है ही नहीं। वो तो सोचे थे कि गणेश जी होंगे, तो सूंड वूंड है नहीं, ये कैसे है। बोले शायद कुछ गलत पढ़ लिया मैंने। इसी प्रकार कह के जो है बड़े एकदम, अब बताइए महाराष्ट्र से पैदल चल के आए हैं पुरी की ओर, और वो गए समुद्र की ओर गए कि वो तो जीवन बेकार हो गया मेरा, इतना दूर आया पर ब्रह्म का दर्शन नहीं हो पाया। तो गए जो है समुद्र की ओर जाने लगे। और जगन्नाथ जी तो बड़े दयालु हैं। जगन्नाथ जी नहीं चाहते कि मेरे धाम में कोई आके जो है दुखी हो। तो जगन्नाथ जी जो है तुरंत अपने एक पुजारी को बोले कि जाओ और उसको जो है लेकर आओ। बोले कि जो है तुमने गलत दिखा है, अब सही दिखेगा। और तो फिर वो जाते हैं, उसको समझा बुझा के लेकर आते हैं। तब तक जो स्नान पूर्णिमा खत्म हो जाता है। उसके बाद वो जैसे ही आते हैं तो वो देखते हैं कैसे जगन्नाथ और बलदेव जी का, देखते हैं कि बड़ा सा सूंड लगा हुआ है, हाथी का जैसे सूंड लगा हुआ है। तो फिर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। जगन्नाथ जी खुद जो है गजानन वेश ऐसे धारण किए हैं। तो कहते हैं कि आपने ये जो वेश दिखाया है, यही वेश जो है हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन आप ये वेश जो है दर्शन दीजिएगा। तो इसी कारण हर स्नान पूर्णिमा के दिन रात को जो है जगन्नाथ जी का क्या वेश दिखता है, गजानन वेश दिखता है ना, उनका एकदम सूंड वुंड लगाया जाता है, और उसी प्रकार वो दर्शन देते हैं। बोले श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो जैसे मैंने बताया था कि सब कुछ पारंपरिक है। तो जगन्नाथ जी को उस समय तक कोई पान का भोग नहीं लगाया जाता था। लेकिन एक भक्त थे जिनका पान का दुकान था मंदिर के पास ही, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि अरे जगन्नाथ जी को भी पान खाना चाहिए, है ना, जगन्नाथ जी को भी पान खाना चाहिए, ऐसे वो सोचते थे। ऐसे उनके मन में, उनके अंदर बहुत इच्छा थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को जो है दो सुंदर सुंदर बालक आए, आके बोले बढ़िया सा पान बनाओ। तो प्रभुदास जो है पान बना लिए और पान बना के खिलाए,
और खाए और खा के चले गए। जैसे रोज ही आते थे, शाम को आते थे और पान खा के चले जाते थे, और प्रभुदास भी ऐसे खिलाते थे। तो वहां पे जगन्नाथ जी के और एक भक्त थे जिनका नाम था बलराम दास। वो देखते थे कि दो सुंदर लड़के आते हैं, रोज आते हैं पान खाने के लिए, क्या क्या है, और एक ही समय में आते हैं। जाके पूछे प्रभुदास को, ये दो बालक आ रहे हैं रोज पान खाने के लिए, कौन है दो बालक? पता नहीं, तो आते हैं और वो जो बोलते हैं तो मुझे तो बस उनको देखते देखते प्रेम हो जाता है, और मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, उनको पान खिला देता हूँ और चले जाते हैं। बोले पैसा वैसा कुछ देते हैं कि नहीं? अरे पैसा तो मांगना मैं भूल ही जाता हूँ, वो तो पान खा के चले जाते हैं। बोला आज पैसा मांगना। तो उस दिन भी आए, दोनों आए तो पान दे दिए। जैसे ही पान मुंह में रखे बोले पैसा। तो दोनों बालक बोले अरे आप तो अभी तक तो पैसा नहीं मांग रहे थे, आज पहली बार पैसा मांग। हाँ हाँ मैं भूल जाता था, पैसा दीजिए। बोले हमारे पास तो पैसा नहीं है। बोले ऐसे कैसे होगा? नहीं हम कल दे देंगे। कि क्या भरोसा है, तुम तो छोटे छोटे बालक हो, तुम जो है कल से हो सकता है कि नहीं आओ क्योंकि मैं पैसा मांगा हूं। तो उनमें से एक जो है क्या क्या अपना चादर जो उत्तरी जो है दे दिया कि ठीक है ये रहा बंधक, कल हम पैसा देंगे और ये उत्तरी ले लेंगे। तो चले गए। दूसरे दिन सुबह जो पुजारी आए दर्शन खोल के देखने कि जगन्नाथ जी का चादर है ही नहीं। बोले अरे ये चादर कहाँ गया, कोई चोर घुस गया क्या? तो सोचने लगा अरे चोर घुसेगा तो इतने सारे रत्न अलंकार ये सब ना लेके चादर ही क्यों लेके जाएगा। सब जगह में एकदम खबर फैल गया कि जगन्नाथ जी का चादर जो है गायब है, चादर गायब है। अब बलराम दास जो है वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनके मन में भी आया। वो फिर गए, वो प्रभुदास के पास गए और जाके बोले कि अरे वो दो बालक कल आए थे क्या? क्योंकि उनको तो शौक हो रहा था कि वही आ रहे होंगे ना। हो आए थे तो पान खाए? हाँ पान खाए। बोले पैसा दिए? नहीं पैसा तो नहीं दिए, वो चादर देके गए हैं। बोले आज आएंगे तो पैसा देके चादर लेकर जाएंगे। बोले दिखाओ तो जरा वो चादर। तो चादर देखे तो जगन्नाथ जी का था। बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जगन्नाथ बलदेव दोनों आके जो है तुमसे पान खा के गए हैं। तो प्रभुदास ने कहा कि वैसे मेरी इच्छा भी यही थी और इसी कारण जो है वो आए हैं। तो तब से जो है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को क्या भोग लगने लगा? पान भोग लगने लगा, है ना। इसी प्रकार है ना, भक्तों के द्वारा भगवान जी का जो परंपरा में थोड़ा जो चेंजेस आता है, जो भी वो ऐड होता है, जो परंपरा, उस परंपरा जो है किस लिए होता है? वो भक्तों के प्रेम के कारण होता है। बोले श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग आनंद आ रहा है? अच्छा नींद आ रही है ना, है ना? बोले हरी वो नींद, इसका भी एक कारण है कि जब कहते हैं कि जब कुंभकर्ण मर गया, तो कुंभकर्ण जब मर गया तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी। तो निद्रा देवी जाके जो है भगवान राम के पास रोने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं। भगवान राम ने कहा जहां मेरी कथा होगी वहीं पे चले जाना। बोला जय श्री राम। तो ये स्वाभाविक है। एक बार जो है एक कथाकार की निधन हो गई, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो उसको विष्णुदूत लेकर गए और जाके वैकुंठ द्वार में रोका दिए कि यहीं पे बैठो। और कुछ समय के उपरांत जो है देखे कि एक लफंगा टाइप का है, एकदम बाल उड़ा हुआ है, एकदम ऐसे करके उसको जो है
विष्णुदूत लाए और तुरंत घुसा दिए। तो वो कथाकार बोले अरे तुम जो है एक लफंगा टाइप का था, उसको जो है घुसा दिए और मुझे इंतजार करा रहे हो। बोले ऐसा है, वो ना बड़ा खतरनाक ड्राइवर था और इतना तेज बस चलाता था, तो सवारी जो है हमेशा कहते थे राम 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 राम, और तुम्हारे कथा में लोग सोते रहते थे। बोले जय श्री राम। तो एक माता थी पुरी में जिनका नाम था लांडी माता। क्या माता? लांडी माता। तो लांडी माता क्या करती थी, उनको जगन्नाथ जी के प्रति बहुत प्रेम था। वैसे जगन्नाथ जी की जो भोग लगता है बहुत ऐश्वर्य भोग लगता है, उसमें खिचड़ी नहीं लगता है भोग, मतलब उस समय तक खिचड़ी नहीं लगता था। तो माता ने सोचा कि अरे ये तो बहुत प्रकार की चीज़ खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा खिचड़ी खिलाना चाहिए इनको, है कि नहीं? खिचड़ी खाने से क्या होता है, पेट थोड़ा ठीक रहता है कि नहीं, हल्का रहता है। तो सुबह सुबह उठ के क्या करती थी, कहती थी कि सुबह सुबह जो है, सुबह सुबह मतलब दर्शन खुलने से पहले वो क्या करते थे, खिचड़ी बनाती थी और खिचड़ी बना के जो है जगन्नाथ जी को अर्पण करती थी। तो जगन्नाथ जी जाते थे वहाँ पे, अपना रथ सिंहासन छोड़ के जाते थे और खिचड़ी खा के जो है वो आ जाते थे। सर ये लांडी माता नहीं थी, ये है करारबाई, जिनका नाम था करारबाई। लांडी माता दूसरा है, करारबाई है ना, करारबाई था। तो लेकिन क्या हुआ कि एक दिन कोई दक्षिण भारत से एक सन्यासी आए, उनके घर में आए भिक्षा करने के लिए। तो वो देखे कि ये जो है क्या कर रही है, खिचड़ी बना रही है। बोले माता क्या कर रही हो? नहीं खिचड़ी बना रही हूँ। किस लिए? नहीं वो ठाकुर जी को जो है खिलाती हूँ मैं। तो बोली तुम स्नान वान किए हो? नहीं स्नान तो नहीं किया हूँ। ब्रश व्रश किए हो? नहीं ब्रश तो नहीं किया हूँ। नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए ना, आपको जो है स्नान करके पूरा एकदम शुद्ध होके, शुद्ध कपड़ा पहन के आपको जो है बनाना चाहिए, और बर्तन भी बड़ा साफ होना चाहिए। कैसे कैसे बनाना चाहिए सब बताएं। माता जो है दूसरे दिन फिर इसी प्रकार जब करने लगी तो लेट हो गया, और जगन्नाथ जी जो आगे कहते थे कि जल्दी करो माँ, जल्दी करो माँ। तो जो करो माँ करते करते उनका नाम पड़ गया कर्माबाई। पहले था करारबाई, करो माँ है ना, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया कर्माबाई। तो लेकिन वो बोलते थे कि अरे बेटा क्या करूं, थोड़ा सा शुद्ध रूप से बना रही हूँ करके जब खिलाए, और खिलाते खिलाते क्या हुआ कि वहाँ पे घंटी बज गया, शंख बज गया। अब दौड़ने लगे और दौड़ के जाके जो है पहुँच गए। पुजारी दर्शन खोला और जैसे ही आरती करने गया देखा कि मुंह में सब खिचड़ी लगा हुआ है। तो समझ नहीं पाया अरे ये अभी तो भोग लगा ही नहीं है, वह खिचड़ी कहाँ से आ गया इनके मुंह में। तो जो है वो राजा को बताया, पुजारी पता नहीं कहाँ हो रहा है कि रोज जो है मुंह में जो है खिचड़ी, इतना साफ करते हैं हम, मुंह में खिचड़ी ही मिलता है और खिचड़ी भोग लगता भी नहीं है। तो फिर राजा जो है भगवान से प्रार्थना किए, तो भगवान फिर कहे कि क्या बोलूँ, ये एक मेरी माँ के है खिचड़ी बना के देती थी, मैं खा के आ जाता था। अब वो एक सन्यासी है, उसने ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाया है, वो उसमें लेट कर देती है, और मैं जो है खा के दौड़ के आता हूँ तो मुंह धो भी नहीं पाता हूँ। तो फिर वो जो है पुजारी जाके उस सन्यासी को बोले कि वो उनका प्रेम संबंध है, आप बीच में मत पड़िए, उनको जो है जैसे बनाना है वैसे बनाने दीजिए। फिर वो सन्यासी जाके करवाबाई को बोले कि माँ देखो, आप भगवान के मतलब बहुत प्रिय भक्त है, आप जैसे बनाओगे वो खा लेंगे, आप जैसे बनाती थी वैसे ही बनाइए।
तो बाद में जब कर्माबाई चली जाती है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद फिर भगवान जी के जो भोग में फिर ये जो खिचड़ी भी जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। तो दूसरा जो लांडी माता है, लांडी माता का जो लीला अलग था। लांडी माता सोचती थी कि देखो इतना खिला रहे हैं मेरे बेटे को, मतलब बेटा मानती थी जगन्नाथ जी को, कि भाई इतना तो घी इतना मीठा ये सब खिला रहे हैं, जरूर इसका पेट गड़बड़ हो रहा होगा। तो इसलिए वो क्या करती थी, नीम का केक बनाती थी, है ना, मतलब जैसे नीम का पत्ता को पीस के, बेसिकली उड़ीसा में बनता है, उसको पीस के और चावल को पीस के, है ना, दोनों को मिला के क्या किया जाता है कि जो केले के पत्ते में रखा जाता है, उसको जो है जैसे आग है ना, मतलब आग जब बुझ जाती है, मतलब जैसे कुछ आपने बना लिया और उसके बाद फिर आग खाली पड़ा हुआ है, तो उसी में जैसे हम ना आलू रखते हैं ना, तो उसी प्रकार उस आग के अंदर रखा जाता है। तो कुछ समय के बाद वो केक जैसा बन जाता है, उसको पिठा बोलते हैं उड़ीसा में। तो रोज जाती थी जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए, तो मंदिर में जाती थी। तो एक दिन वो जो सिपाही थे वो कहे कि ए बुढ़ी क्या लेके जा रही है? नहीं, मैं नीम का पिठा लेकर जा रही हूँ और जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए। अरे वो इतना सब खाते हैं, तो तुम्हारे नीम का पिठा खाएंगे, जाओ भागो यहाँ से, कह के जो है वो भगा दिए। तो जैसे ही भगा दिए, अब क्या हुआ कि जो जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, ऐसे भोग लगता है कि जगन्नाथ जी को पूरा भोग लग जाता है, और उसके बाद पुजारी क्या करता है, अपने हाथ में से पानी लेते हैं, और पानी लेके जब देखते हैं कि जगन्नाथ जी का छवि दिखने लगता है, तब पता चल रहा है कि जगन्नाथ जी को भोग लग चुका है। लेकिन उस दिन जो है देखे कि जगन्नाथ जी दर्शन ही नहीं दे रहे। दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, कभी भी जो है भगवान भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। बड़े परेशान हो गए, तो प्रार्थना करने लगे कि क्या भूल हो गई हमसे, बताइए जरा। कि जगन्नाथ जी सपने में आके बोले कि देखो मेरी माता है, वो रोज मुझे ला के, तुम लोग तो मुझे ऐसे खिलाते रहते हो, तुम मेरे पेट के बारे में चिंता करते हो, तुम्हारा तो कोई चिंता है नहीं। वो बेचारी रोज जो है मुझे नीम का जो है वो केक खिला रही थी, पिठा खिला रही थी, और तुम्हारे एक सिपाही ने उसको भगा दिया, और इसी कारण मैं क्यों खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो फिर पेट खराब होगा ना। तो फिर राजा जो है उसके पास जाते हैं, उसको है ना प्रार्थना करते हैं। फिर वो जो लांडी माता जो है रोज क्या करती है, वो नीम का पिठा जो है रोज लेकर आती है, और जब वो चली जाती है तो फिर क्या होता है, वो भी जो है परंपरा में ऐड हो जाता है। बोले श्री श्री जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। तो एक भक्त थे जिनका नाम था रघुदास। क्या नाम था? क्या नाम था? रघुदास। जोर से बोलिए, रघुदास। भक्तों का नाम लेने से भी हमारी शुद्धिकरण हो जाता है। तो रघुदास जो है, क्या हुआ कि एक बार बहुत सुंदर उनको मन हुआ कि भगवान जी को जो है माला पहनाए, बहुत सुंदर एक सुगंधित फूल से माला पहनाए। लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो इसलिए धागा नहीं था इनके पास, मतलब धागा खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, काम करते हैं, ये जो केले का जो उसका जो तना होता है ना, तो वो जब सूख जाता है तो उसमें से भी थोड़ा सा मतलब उसको भी निकाल के रस्सी बनाया जाता है। तो वो उसी से जो है क्या किए कि फूल का माला बनाए, और फूल का माला बना के गए जगन्नाथ जी को पहनाने के लिए। जब गए तो सिपाही ने देखा, पुजारी ने देखा, कहता अरे ऐसा थोड़ी होता है, धागा से माला बनता है, ये केले के उसमें से थोड़ी बनता है।
तो रिजेक्ट कर, नहीं नहीं ये नहीं पहनेंगे जगन्नाथ जी। बेचारे दुखी होके वापस आ गए। तो वापस आ गए तो क्या हुआ कि जगन्नाथ जी को जितना भी माला पहनाया जा रहा है सब गिर जा रहा है। पुजारी जितना प्रयास किया जगन्नाथ जी को माला पहनाने के, सब माला जो है वो गिर जा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि सोच में, चिंता में पड़ गए। प्रार्थना किए कि क्या अपराध हो गया है बताइए। तो जगन्नाथ जी बोले कि मेरा भक्त है रघुदास, वो माला लेकर आया था बेचारा बना के, और आप जो है उसको वापस कर दिए। तो फिर जो है राजा जाते हैं, रघुदास के पास जाते हैं और उसको प्रार्थना करते हैं, और वो जैसे माला बनाता है वो माला जो है फिर जगन्नाथ जी को अर्पण किया जाता है। मतलब तब से फिर परंपरा हो गया कि हाँ, धागा नहीं तो उस जो है केले के जो तना से जो है वो बना के भी माला अर्पण किया जा सकता है। तो रघुदास जो है वो भगवान के साथ बड़ा सख्य भाव में रहते थे। मतलब रोज जो है जगन्नाथ जी के साथ मित्र भाव में रहते थे, सख्य भाव में उनका वार्तालाप होता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ जी के साथ वार्तालाप करते करते जगन्नाथ जी ने कहा कि आज जो है ना कटहल खाने के लिए मन कर रहा है। कटहल मतलब पका हुआ कटहल। आप लोग खाएं, कितने लोग खाएं पका हुआ कटहल? खाए हैं ना? तो उड़ीसा बंगाल में ज़्यादा चलता है, बिहार में भी चलता होगा। तो बोले कि कटहल खाने के लिए मन कर रहा है। रघुदास ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आता हूँ, कटहल ले आके आपको भोग लगा देता हूँ। बोले अरे ऐसा नहीं, चोरी करके खाएंगे। रघुदास ने कहा चोरी करके खाएंगे आप? तुम नहीं जानते हो, चोरी करके खाने से जो मज़ा है वो ऐसा नहीं है। और देखो मेरी माँ जो है इतना माखन बनाती थी वृंदावन में। मैं क्या करता था, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं क्या करता था, माखन चोरी करके खाता था। तो जो चोरी करके खाने का मज़ा है वो कुछ अलग है। तो बोले कि बताइए क्या किया जाए। बोले चलो राजा के बगीचा में, और राजा के बगीचा में जाके कटहल चोरी करके लाते हैं। बोला प्रभु जैसी आपकी इच्छा, चलिए। तो जगन्नाथ जी और रघुदास दोनों बगीचा में घुसे। देखते देखते एक जगह में देखे कि ऊपर एक कटहल है, एकदम पका हुआ है। तो जगन्नाथ जी ने बोले कि रघुदास को बोले आप चढ़े जाओ और तुम जो है उसको तोड़ के फेंक देना, मैं नीचे से पकड़ लूँगा। रघुदास बेचारा चढ़ गए, चढ़ के वहाँ से तोड़े, और तोड़ के जैसे गिराए नीचे से वो गायब, जगन्नाथ जी गायब। तो आवाज़ हुआ, धड़ाम सा आवाज़ हुआ। जैसी आवाज़ हुआ तो सारे सिपाही दौड़ दौड़ के आ गए। अरे कौन चोरी कर रहा है? राजा के बगीचा में कौन चोरी कर रहा है? आए देखे कि ये तो रघुदास है। बोले अरे रघुदास, दिन में तुम भक्त बनते हो और रात को चोरी करते हो। रघुदास ऊपर बैठे हुए हैं। बात पहुंचे राजा के पास। राजा ने कहा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। रघुदास अगर चाहे तो मैं तो पूरा बगीचा उसको दे देता, उसको चोरी करने का क्या जरूरत है। सही में राजा आए तो देखे कि सही में बैठे हुए हैं, रघुदास ऊपर बैठे हुए हैं। बोले रघुदास नीचे आइए। तो रघुदास जो है धीरे धीरे नीचे आए। बोले राजा पूछे कि आपको अगर कटहल खाने का मन था आप बता देते, मैं तो आपके आश्रम में कई कटहल पहुंचा देता। बोला मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपके मालिक, आपके भगवान की इच्छा है कि चोरी करके खाएं। तो फिर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि अरे भगवान जी को चोरी करना। जो भी है करके चलो ठीक है, जो भी हुआ है
तो भक्त है और क्या कर सकते हैं, जो भी उसके मन में हुआ है छोड़ दिए। रघुदास गए और दूसरे दिन क्या हुआ कि जैसे ही ये खुला, जो दर्शन खुला, तो वहां पे देखिए जगन्नाथ जी का चादर है नहीं। तो चादर कहाँ है, चादर कहाँ है, ढूंढते 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 वो कहाँ मिला, वो कटहल पेड़ के नीचे ही मिला। तब लोग समझ गए कि ये जो है ये सही में चोरी करने गए थे रघुदास के साथ, है ना। तो इस प्रकार जो है भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और रघुदास ऐसा है कि जैसे रघुदास एक समय में अकेले थे और अंतिम समय में वो कई बार जो है चल फिर नहीं पा रहे थे। अपने शैया में ही वो जो है उनका ये हो जाता था, मतलब स्टोमक क्लीन हो जाता था, है ना, मतलब टट्टी पेशाब हो जाता था, उसमें क्या मल मूत्र त्याग कर देते थे, क्या बोलते हैं, शैया में। तो लेकिन देखते थे कि रात को वो सोते हैं और उनको पता है कि रात को जो है उनका मल मूत्र त्याग हो जाता है शैया में, लेकिन सुबह देखते थे कि जो शैया है वो पूरा साफ रहता था। तो समझ नहीं आता था कि ये कौन कर रहा है ऐसे। एक दिन सोचे कि नहीं, आज तो कैसे करके मैं जाग के रहूंगा और जो भी आएगा उसको पकड़ लूंगा। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन जो है रात को ऐसे ही उनका मल मूत्र त्याग हो गया और देखी कि कोई आया है, तो उसके हाथ को पकड़ ली। तो हाथ को पकड़ ली, वो कौन थे, तो स्वयं जगन्नाथ जी थे। बोले जगन्नाथ जी, आप जो है आप भगवान है, आप मेरा अगर ऐसे काम करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले मैं आपका मित्र हूँ ना। जगन्नाथ जी बोले मैं आपका मित्र हूँ, जब आप मेरी सेवा करते हैं मैं आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकता, है ना। एक्चुअली इसी बात को जो है नास्तिक लोग समझ नहीं पाते हैं, है कि नहीं, कि भगवान जो है वो प्रेम का कैसे आदान प्रदान करते हैं। तो बोले कि अच्छा आप अगर ऐसे चाहते हो, लोग अगर ऐसे, तो फिर मुझे जल्दी मुक्ति करा दो, मैं जो है जल्दी मुक्त हो जाऊं, है कि नहीं, मेरी जल्दी मृत्यु आ जाए। जगन्नाथ जी बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा, मतलब जो भी आपके पूर्व का जो भी कर्म है तो वो सब कट जाए, ताकि आप जाओ तो फिर वापस ना आओ इस भौतिक संसार में। बोले श्री श्री जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। उसी प्रकार जो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय एक भजन है, जगन्नाथ जी का तो कई भजन प्रिय है, जैसे हम पढ़ रहे थे सालबेग की रचनाएं हैं, और जैसे आदि गुरु शंकराचार्य लिखे हैं जगन्नाथ अष्टकम। उसी प्रकार जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है गीत गोविंद। ये गीत गोविंद जो है इसको जयदेव गोस्वामी ने लिखे थे। जयदेव गोस्वामी बचपन से जो है विरक्त वैष्णव थे। तो एक बार वो जगन्नाथपुरी में थे, तो एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण आता है जगन्नाथ जी के पास, कहता कि जगन्नाथ जी मेरे कोई संतान है नहीं, कृपा करके आप जो है मुझे एक संतान दीजिए, आपकी कृपा से एक संतान हो। तो क्या होता है कि जगन्नाथ जी की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती होती है और एक पुत्री संतान, है ना, पुत्री उत्पन्न होती है, और उसका नाम जो है वो ब्राह्मण रखते हैं पद्मावती। और धीरे धीरे जो पद्मावती बड़ी हो जाती है, फिर आके वो ब्राह्मण पहुंच जाते हैं जगन्नाथ जी के पास, कहते हैं कि इसका, मेरे पास तो पैसा है नहीं इसका ब्याह करने का, आप ही बताइए कैसे इसकी ब्याह होगी। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं ऐसा है, मेरा एक परम भक्त है जिसका नाम है जयदेव, और वो फलाना जगह में रहता है, तुम एक काम करो, तुम अपनी पुत्री को उसी के साथ ब्याह कर दो। हालांकि वो राजी नहीं होगा, लेकिन आप बोलना कि मैं बोला हूँ।
तो ब्राह्मण जो है जाके पहुंचते हैं जयदेव गोस्वामी के पास और जाके कहते हैं कि ऐसा है, ये पुत्री है और इनको जो है मैं आपको सौंप रहा हूँ। जयदेव का नहीं नहीं, मैं सब झमेला में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे पास कुछ है नहीं इसको रखने के लिए। बोले देखो जगन्नाथ जी ने ऐसा आदेश दिया है, आपको ग्रहण करना ही होगा। और कह के वो जो है ब्राह्मण छोड़ के जो है चला जाता है, अब पद्मावती को छोड़ के चला जाता है। तो फिर जयदेव गोस्वामी ग्रहण करते हैं पद्मावती को, और जयदेव गोस्वामी जो है वो गीत गोविंद का रचना कर रहे हैं। तो जब गीत गोविंद का रचना कर रहे हैं तो करते करते क्या होता है कि एक जगह में उनके हृदय में ऐसा स्फुरित होता है कि राधा रानी मान करके बैठी हुई है और भगवान कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं, राधा रानी के चरणों से ऐसा हाथ लगा के अपने माथे पर लगा रहे हैं। तो सोचने लगे कि यह कैसे मैं लिखूं, अगर मैं लिखूंगा तो लोग क्या कहेंगे, परमेश्वर भगवान है वो कैसे राधा रानी के चरणों को छूकर अपने माथे पर लगा सकते हैं। और संकोच में पड़ गए, लिखूं ना लिखूं, लिखूंगा तो लोग क्या कहेंगे। फिर वो गए, स्नान करने के लिए गए। बोले पद्मावती मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, तो आप भोजन तैयार रखो। कुछ समय के बाद जो है दरवाजा खटखटाने लगा कोई, तो पद्मावती खोली तो पतिदेव है। तो आए, बोले सबसे पहले वो जो मैं लिख रहा था, मेरा जो पोथी है उसको लेकर आओ। पद्मावती लेकर आई, उसमें कुछ लिखे। उसके बाद फिर पद्मावती ने सौंप दी, भोजन किए। उसके बाद पद्मावती जो है सैया बना दी, उसमें सोने के लिए गए। और जो छोड़े थे उच्चिष्ट, पति का उच्चिष्ट, उसको खा रहे हैं। और उसी समय दरवाजा में फिर हुआ खटखट खटखट। जाके खोले के देखे फिर जयदेव गोस्वामी। और जयदेव गोस्वामी देख रहे हैं कि ये तो मेरे बगैर, मेरे खाने के बाद ये खाती है, आज जो है मेरे से पहले खा रही है। वो भी आश्चर्य है। ये बोली आप तो अभी आए थे, अभी आप आए और भोजन किए, आप तो आराम कर रहे थे, फिर दोबारा आप आ रहे हैं। जयदेव नहीं मैं तो अभी आ रहा हूं। तो बोले नहीं आप तो अभी आए थे, आप बोले कि वो पोथी लेकर आओ, वो पोथी में कुछ लिखना है। तो जयदेव ने कहा कि ठीक है लेकर आओ वो पोथी, क्या लिखा हुआ है। वो पोथी जब लेकर आए तो उसमें वो जो संकोच कर रहे थे लिखने के लिए, वो लिखा हुआ था देही पदपल्लव मुदारम। तो फिर वो समझ गए कि वो कृष्ण स्वयं आके इसको लेकर कर गए हैं, जो मैं संकोच कर रहा था वो खुद ही लेकर कर गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि पद्मावती को कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुमने स्वयं जो है भगवान जी को जो है खिलाई और उनको सैया में सुलाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो इसी प्रकार वो गीत गोविंद जो है लिखा जाता है। और जब गीत गोविंद लिखा जाता है तो वो क्या होता है, गीत गोविंद उड़ीसा में इतना फेमस हो जाता है, तो सब लोग जो है गीत गोविंद गाने लगते हैं। और एक बार क्या हुआ कि एक लड़की थी, वो अपना बैगन के बगीचा में तो बैगन तोड़ रही है और गीत गोविंद गा रही है। और जगन्नाथ जी जो है वो रह नहीं पाए रत्न सिंहासन में, वो दौड़ दौड़ के चले जाते हैं, उस लड़की के पीछे पीछे चलते हैं। वो गाती है, आगे चलती जा रही है, बैगन तोड़ रही है, और जगन्नाथ जी भी मस्त होकर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो चलते चलते आप जानते हैं बैगन के पेड़ में क्या होता है, कांटा होता है ना। तो कांटा जो है वो क्या हो रहा है, सब जो है वो सब चादर में लग रहा है, जगन्नाथ जी के कपड़े में वो लग रहा है। तो फिर जगन्नाथ जी वापस आ जाते हैं। पुजारी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उनके कपड़े में इतना कांटा क्यों आ रहा है। तो ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे हुआ तो राजा के पास बात पहुंची। राजा जो है बड़ा गुस्सा करने लगे पुजारी के ऊपर, तुम कपड़ा ठीक से पहनाते नहीं हो या कपड़ा सही से साफ नहीं करते हो। बोला नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं अगर ऐसा होगा तो
है ना, मृत्यु दंड दे दूंगा मैं। तो पुजारी जो है वो प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी को कि क्या कारण है बताइए। फिर जगन्नाथ जी जो है राजा के सपने में आके कहते हैं जो गीत गोविंद ना वो लड़की गाती है तो वो मेरा बहुत प्रिय है और मैं रह नहीं पाता हूँ, मैं दौड़ दौड़ के वहाँ चला जाता हूँ। तो वो तो जो बैगन का जो कांटा है वो कांटा ही लग जाता है। फिर राजा जो है उस लड़की के घर जाते हैं, उस लड़की को कहते हैं कि अब जो है तुम्हें अपने बगीचे में गाना की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है, मंदिर में गाना है, जगन्नाथ जी के सामने गाना है। तो फिर वो जो है आके जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद गाते हैं और फिर उनके जो वंश परंपरा है वो देवदासी कहलाते हैं उनको। तो आज भी जो है वो क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद गाते हैं। तो गीत गोविंद जो है जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ चोर घुसे जमींदार के घर और चोरी करते करते क्या हुआ कि उन्होंने उसके घर में शालिग्राम शिला था। अंधेरे में उनको लगा कि भाई कुछ मणि होगा कि सोना वोना होगा, वो उठा के ले गए शालिग्राम शिला को। जब बाद में दूसरे दिन देखेंगे तो ये तो पत्थर है, उनको क्या समझ में है कि शालिग्राम शिला है कि क्या है। उसको क्या किया कि मोची को भेज दिए, 1 रुपए में एक मोची को भेज दिए, बड़ा सा पत्थर था, मोची को भेज दिए। मोची को भी क्या पता है कि शालिग्राम शिला है। तो मोची क्या करता है कि वो जो चप्पल है ना, जो जूता है, उसमें जो कांटा ठूकता है वो उसी में जो है वो पत्थर को है ना ऐसे करके ठोकता रहता है। और साथ साथ में मोची जो है वो भी गीत गोविंद गाता रहता है। तो एक दिन वो ब्राह्मण एक जा रहा था तो उसकी नजर में पड़ा, अरे तो शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला को ये जो है ठुकाई कर रहा है चप्पल में। आके उसको डांटने लगा, मूर्ख है कहीं का, शालिग्राम शिला को चप्पल में है कांटा ठोक रहा है। बोला मुझे क्या पता, वो कोई 1 रुपए में बेचा था, तुम 1 रुपए में दो, तुम्हें भी दे दूंगा। ब्राह्मण जो है तुरंत उसको 1 रुपए देता है और वो जो है उस शालिग्राम शिला को दे देता है। तो ब्राह्मण जो है उसको लेकर जाता है, घर में लेकर जाता है, सभी अपने परिवार बंधुओं को बुलाता है और बुला के जो है बहुत सुंदर अभिषेक करता है, पंचगव्य से पंचामृत से अभिषेक करता है, बहुत भोग लगाता है, सबको प्रसाद बांटता है। इसी प्रकार लगभग 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5वें दिन भगवान उसके सपने में आते हैं। तो देखो बहुत अच्छा तुम सेवा तो कर रहे हो, लेकिन मैं मोची के पास सुखी था। भगवान आप जो है वो आपसे लेकर है ना वो जूता में कांटा ठोकता था और आप वहां पे सुखी, यहाँ पे इतना सेवा किया जा रहा है आपको। बोला कम से कम वो गीत गोविंद पढ़ता था, मैं उसको सुनता था, है ना। बोले जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, गीत गोविंद की, इसलिए जयदेव गोस्वामी की। तो इससे पता चलता है भगवान जी को उनके जो महिमाओं का गान, उनके जो है लीलाओं का गान, उनके नामों का गान ये ज़्यादा पसंद है। जो षोडश उपचार भोग इससे भी ज़्यादा पसंद क्या है, भगवान जो है जब अपने लीलाओं को, अपने जो है नामों को सुनते हैं ना। इसीलिए नारद मुनि को भगवान एक बार कहते हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात मैं वैकुंठ में रहना पसंद नहीं करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहना पसंद करता हूँ, मैं तो वहीं रहना पसंद करता हूँ जहाँ पे मद्भक्ता यत्र गायति, जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरे लीलाओं का गान करते हैं, मेरे नामों का गान करते हैं, मेरे गुणों का गान करते हैं, मैं वही रहना पसंद करता हूँ। तो इसी प्रकार जो है गीत गोविंद फेमस था और जगन्नाथ जी जो है इसको जो है सुनते थे, आज भी सुनते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था, जो
भोग लगता है जगन्नाथ जी को, तो एक्चुअली जो भोग आप देखे होंगे जो बाकी जगह में जो भोग लगता है थाली में लगता है ना, ऐसे थाली में निकाल दिया जाता है, जो भी अन्न हो या सब्जियां हो, जो भी है मिठाई हो, थाली में लगता है। लेकिन जगन्नाथ जी को ऐसे नहीं लगता। जगन्नाथ जी को जितना बनता है वो पूरा भोग लगता है, पूरा एकदम हांडी के हांडी एकदम लेकर जाते हैं, एकदम रखा जाता है, वो सारा एकदम जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं। एक बार आदिगुरु शंकराचार्य के एक शिष्य थे, बहुत प्रिय शिष्य थे। तो उन्होंने जब बहुत प्रिय शिष्य थे तो जो शंकराचार्य के जो बाकी जो शिष्य थे वो भी सोचते थे कि अरे ये इसमें ऐसा क्या है कि शंकराचार्य इसको इतना प्रेम कर रहे हैं। तो शंकराचार्य उसको उनको दिखाने के लिए क्या किए कि एक बार एक नदी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, उनको किसी काम से नदी के उस पार भेज देते हैं। और कुछ समय के बाद वो नदी में तूफान आता है, बहुत तेजी से पानी चलता है। और इस साइड से शंकराचार्य क्या करते हैं, उनको उस शिष्य को पुकारते हैं। और शंकराचार्य के सारे शिष्य इस साइड को है, लेकिन वो जो शिष्य, जो प्रिय शिष्य थे, वो जो दूसरी साइड में थे, उनको पुकारते हैं। तो पुकारते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत तेज से पानी चल रहा है, कहाँ, नदी में। तो कैसे चलूंगा, ऐसे सोच रहे हैं। फिर सोचे कि अरे जिन गुरु की कृपा से मैं ये भव सागर को पार करने वाला हूँ, तो फिर ये नदी कौन सी चीज़ है। तो इतना कह के जैसे ही वो अपना चरण रखते हैं तो तुरंत एक वहाँ पे कमल का फूल आ जाता है। जैसे जैसे अपना चरण रखते जाते हैं तो वो कमल का फूल ऐसे आ जाता है। तो इसी प्रकार वो जो है नदी को पार करते हैं। तो बाकी शिष्य भी समझ जाते हैं कि ये जो शिष्य है ये कितना जो है इनका विश्वास है अपने गुरु के प्रति। और क्योंकि उनके चरण के नीचे वो कमल आ रहा था, इसीलिए उन शिष्यों का शंकराचार्य नाम दे देते हैं पाद पद्म। तो एक बार पाद पद्म जो है वो जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं। उस समय वो जो वहाँ के जो गोवर्धन मठ है शंकराचार्य जी का जगन्नाथपुरी में, उसके वो महंत थे। तो जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, वो देखते हैं कि ये पहले जो जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो ये तो ठीक है, क्योंकि जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वो निगम पद्धति से लगता है, वो वैदिक है ना, वैदिक जो है शास्त्र में जैसे विधि बताया गया है उसी विधि से भोग लगता है। लेकिन उसके बाद जब जाके जो है जब विमला देवी को लगता है या भैरवी को जो लगता है, वहाँ पे जो विधि लगाया जाता है वो विधि क्या है, वो तांत्रिक विधि से लगता है। आगम, निगम और आगम। तो जो वो पाद पद्म थे उनको निगम में तो विश्वास था, श्रद्धा था, लेकिन आगम में श्रद्धा नहीं था। वो कहते थे कि क्या है, तांत्रिक विधि से भोग लगता है, मतलब प्रसाद लगता है भैरवी को, और वो क्या प्रसाद हो सकता है क्या। तो इस प्रकार जो है सोच के वो प्रसाद खाते नहीं है, छोड़ मतलब मंदिर से जो है आ जाते हैं। आके जो है फिर वो अपने जो है ध्यान में बैठते हैं। तो उनके गुरु भी उस समय नहीं थे, शंकराचार्य चले गए थे। तो गुरु भी जो है ध्यान में आते हैं और कहते हैं कि देखो ये जो जगन्नाथ है ये निगम आगम ये सबसे ऊपर है, और उनका प्रसाद जो है साक्षात प्रसाद है, तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। फिर सोचते हैं कि हो सकता है कि मन की वहम हो। फिर रात को सो जाते हैं। तो सो जाते हैं तो भगवान जो है उनके सपने में आते हैं, और सपने में आके कहते हैं कि ये जो मैं ही वो गोपाल हूँ जो कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है, और मैं ही ये सारा प्रसाद को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ, इसलिए ये जो है ये प्रसाद है, इसको जो है अवमानना नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन जो है पाद पद्म जाते हैं।
और जाते हैं, वो इंतजार करते हैं। जब भोग लगता है तो पद्मपद को दिखाई देता है कि एक छोटा सा बालक गोपाल वो क्या करते हैं, जैसे ही जाके लगता है वो क्या करते हैं कि सारे जो जितना भी हांडी है वो सभी हांडी से जो है वो लेकर खाते रहते हैं। फिर उनका जो डाउट था, जो कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो जाता है। फिर जो है वो क्या करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जय जगन्नाथ प्रसाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इसी प्रकार जो है जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, मनुष्य पशु तो उसको खाते ही है, लेकिन देवता लोग भी तरसते हैं उस प्रसाद को पाने के लिए। एक बार क्या हुआ कि जो प्रसाद जो बेचते हैं उनको सुवार कहा जाता है वहां पे। तो एक व्यक्ति आया, बड़ा हट्टा कट्टा, एकदम बहुत लंबा था, एकदम लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े खानदानी के कोई व्यक्ति है। और वो आता है और आके कहता है कि मुझे प्रसाद खिलाओ। तो उसको जो है वो प्रसाद खिलाते हैं आनंद बाजार में। उसके बाद कहता है कि भाई पैसा दो, प्रसाद का पैसा दो। तो बोला मेरे पास तो पैसा वैसा कुछ है नहीं। अरे तुम्हारे पास पैसा कैसे नहीं होगा, तुम तो लग तो रहा है कि बड़े धनी परिवार से हो। तुम्हारे घर जाकर जो है मैं पैसा लेकर आऊंगा, देखता हूँ कैसे पैसा नहीं दोगे। तो बोला कि ठीक है भाई चलो। तो वो चलने लगा, तो उसके पीछे पीछे जो है वो सुवार जो है चलने लगे। तो चलते 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 वो गया, समुद्र में स्नान किया, और समुद्र में स्नान करके फिर आया। बोला ऐसा देखो मैं इंद्र हूँ, और हमारे स्वर्ग में ये पैसा वैसा नहीं चलता है कि नहीं। तुम्हारे यहाँ जो चलता है वो पैसा हमारा नहीं चलता है। मैं बस तुम्हें इतना दे सकता हूँ, तुम अगर कभी चाहोगे तो मैं बारिश करा दूंगा, क्योंकि मैं बारिश का देवता हूँ। जब भी तुम स्मरण करोगे मुझे कहीं पे बारिश कराना है तो मैं बारिश करा दूंगा। तो सोचता है, ऐसा सोचते सोचते फिर इंद्रदेव जो वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तो अदृश्य हो जाते हैं तो फिर वो क्या करता है कि उसी जगह में एक डंडा जो है वो गाड़ देता है, फिर आ जाता है। और एक समय में क्या होता है कि उड़ीसा में अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है। तो उसको याद आता है, तो उसने से कहा कि अरे एक बार तो इंद्रदेव आए थे, प्रसाद पाए थे, बोले थे कि जो है मैं जब भी चाहूँगा बारिश हो जाएगी। तो ये बात जो है राजा के पास पहुँच जाता है। राजा फिर उसको बुलाते हैं। तो आता है, कहता है कि हाँ ऐसे तो बोले थे। बोला ठीक है बारिश कराओ अगर ऐसा हुआ तो फिर वो इंद्रदेव से जैसे प्रार्थना करता है, तुरंत जो है बहुत जबरदस्त बारिश होती है वहाँ पे। फिर राजा कहते हैं कि चलो दिखाओ मुझे कहाँ से ऐसे हुआ था। तो फिर वो जाता है, दिखाता है कि जिस जगह में जो है इंद्रदेव अदृश्य हो गए थे उस जगह में जाता है, दिखाता है कि इसी जगह में हुआ था। तो तब से उस जगह का नाम रख दिया जाता है स्वर्ग द्वार। जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो समुद्र के किनारे एक जगह है स्वर्ग द्वार। और वैसे वहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों का अंतिम क्रिया किया जाता है। तो इसी प्रकार जो है कहने का मतलब है जगन्नाथ जी के पास देवता लोग भी आते हैं उनका दर्शन लेने के लिए, उनके जो है प्रसाद को खाने के लिए। वैसे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। एक बार एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण जो है आप देखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर में पास में एक जो है तालाब है जिसका नाम है श्वेत गंगा।
जगन्नाथपुरी में वैसे 5 तीर्थ है, पंच तीर्थ है, जो कि एक है इंद्रदुम्न सरोवर, दूसरा है मार्कंडेय सरोवर, चौथा है श्वेत गंगा, 5 है रोहिणी, चौथा है 5 रोहिणी कुंड, और 5वां है महोदधि मतलब समुंदर। ये 5 तीर्थ है जगन्नाथपुरी में। तो वो जो श्वेत गंगा है, उस श्वेत गंगा में, श्वेत गंगा क्यों पड़ता है? क्योंकि साल में एक दिन जो है क्या होता है कि उसका पानी कुछ समय के लिए पूरा सफेद हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ रहा है श्वेत गंगा। एक ब्राह्मण जो है वो जाके उस श्वेत गंगा में एक दिन स्नान कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाए तो वो देखे कि वो वहां है नहीं, वह जाके कि कोई गंगा के किनारे पहुंचे। और उन्होंने सोचा कि यह कैसे हुआ कि मैं तो पुरी में था, क्या ऐसा अपराध हुआ कि मुझे जो है दूसरे जगह में भेज दिया गया। ऐसे सोच ही रहे हैं, उसी समय एक युवती आती है, बोलती है कि ऐसा है, जगन्नाथ जी का मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि मैं जो है आपको जो वर्ण करूं, आप मुझे विवाह करें। तो बोले कि नहीं ऐसा तो, क्योंकि जगन्नाथपुरी में ऐसा कस्टम है कि अगर वहाँ का व्यक्ति कोई बाहर के स्थान से, बाहर के राज्य से विवाह करेगा तो उसको सेवा से वंचित कर दिया जाता है। तो उसका नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं जगन्नाथ जी का इच्छा है। तो फिर क्या करेगा, उसको ग्रहण करता है, कुछ दिन रहता है साथ में, लेकिन पश्चाताप करता है कि कैसे मैं पुरी से यहाँ आ गया। और फिर एक बार जाके वो जब गंगा में स्नान करता है तो स्नान करते करते फिर कहाँ से निकलता है, श्वेत गंगा में निकलता है, मतलब जगन्नाथपुरी पहुँच जाता है। फिर खुश हो जाता है कि चलो बढ़िया है, अब मैं जगन्नाथ जी की सेवा में फिर लग गया। फिर जगन्नाथ जी की सेवा में लग जाता है। कुछ दिन के उपरांत जो है सिंह द्वार में वो जब जा रहा होता है तो वहाँ पे एक जो है वो जो स्त्री मिलती है और वो कहती कि अरे मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, ये देखो तुम्हारे बच्चे हैं। वो कहता नहीं मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं नहीं जानता करके वो भाग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी को पता चला कि मैंने इसको शादी किया हूँ, विवाह किया हूँ, तो मुझे जो सेवा से निकाल दिया जाएगा। तो फिर जो है वो जो स्त्री जो है वो क्या करती है कि जाके राजा के पास पहुंच जाती है। तो फिर राजा जो है बुलाते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण पहले तो मना करता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं किया हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आप जो है इनको जगन्नाथ जी की सेवा से निकाल देंगे। तो क्योंकि वो पूरा एकदम वंशज चलता है वहाँ पे, पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता है ना, मतलब ये सेवा मतलब यही वंश करेंगे और वो पूरा जितना पीढ़ी जो है वही सेवा करते रहेंगे, है ना। उसी प्रकार लगभग जो है 35 प्रकार के सेवक हैं जगन्नाथपुरी में। तो फिर जो है वो मान ही नहीं रहा था, लेकिन जब उसकी पत्नी जो है उसका जो है मुद्रिका और उसका चदर दिखाती है, फिर वो ब्राह्मण जो है वो मान जाता है। और उसके बाद फिर जो है उसको एक दूसरा सेवा दिया जाता है, जो जैसे जगन्नाथ मंदिर में एक अंदर बेड़ा है और एक बाहर बेड़ा है ना। तो बाहरी बेड़ा में जो देवी देवताएं हैं उनको सेवा करने के लिए उसको फिर वो सेवा में लगाया जाता है। तो इसी प्रकार जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और भगवान जो है भक्तों के भाव के अनुसार अपने आप को रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और उसी प्रकार कल रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा का मतलब क्या है कि रथ यात्रा क्यों हुआ था? क्योंकि भगवान जब लगभग 100 साल तक जो है वृंदावन से बाहर रहे, भगवान इसलिए वृंदावन में नहीं आ रहे थे
कि सोच रहे थे कि बहुत सारे शत्रु हो गए थे, जैसे जरासंध है और कई सारे शत्रु हो गए थे। जरासंध तो जो है 17 बार जो है उसने आक्रमण किया द्वारका के ऊपर, और इसी प्रकार जरासंध के और भी मित्र थे। तो भगवान तो द्वारका में तो संभाल रहे थे, लेकिन भगवान सोच रहे थे अगर वृंदावन में जाऊं तो इन लोगों को पता चलेगा अरे ये इसका वृंदावन से भी रिश्ता नाता है, तो क्या करेंगे, वृंदावन में पहुंच जाएंगे आक्रमण करने के लिए, और बेचारे वो परेशान हो जाएंगे। वहां पे तो इतना अस्त्र शस्त्र है नहीं, द्वारका में तो चलो शहर है, लेकिन वृंदावन में वो तो गांव के लोग हैं। तो इसी कारण भगवान जो है नहीं जा रहे थे। लेकिन लगभग 100 साल के बाद भगवान जब कुरुक्षेत्र जाते हैं, और कुरुक्षेत्र में एक उस समय एक तिथि पड़ा था, तो उसी समय जब वृंदावन से भी गोपियां जाती है तो वो क्या करती है कि वहां से रथ में बिठाकर भगवान जी को जो खींच के ले जाते हैं, कहाँ, कुरुक्षेत्र से कहाँ ले जाते हैं, वृंदावन की ओर ले जाते हैं। तो वही लीला को जो है हम लोग पालन कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की। तो जब हम रथ खींचते हैं तो हमारा भाव यह रहता है कि हे जगन्नाथ, आप जो है आइए हमारे हृदय में वास कीजिए। तो इसी भाव से जो है कल भी आप लोग रथ यात्रा में भाग लेंगे, जगन्नाथ जी का रथ को जो है आप लोग खींचेंगे, और जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्न मुद्रा से सबको जो है वो दर्शन देते रहते हैं, और सबको अपना कृपा दृष्टि भी डालते हैं सब।